स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल अमित LNG लर्न एंड ग्रो के ऊपर। आज मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल निकाला आपके लिए, जिसके अंदर बताया गया कि यूथ को कैसे बरगलाया जा रहा है कि वो सप्लीमेंट्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करे अपनी पावर को बढ़ाने के लिए। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा है, उन्होंने क्या बोला है। स्प्यूरियस सप्लीमेंट्स बीइंग सोल्ड टू यंग एथलीट्स ऑन सोशल मीडिया। जो फेक सप्लीमेंट्स है बीइंग सोल्ड, बेचे जा रहे हैं टू यंग एथलीट्स को। यंग एथलीट जो हैं उनको बेचे जा रहे हैं सोशल मीडिया के द्वारा, या सोशल मीडिया पर बेचे जा रहे हैं, ठीक है। तो उसमें आगे लिखा है इन्होंने, कोचिस एंड एथलीट्स फ्रॉम रूरल एरियाज मेन टारगेट ऑफ दीज पोस्ट। जो सोशल मीडिया के ऊपर जो पोस्ट हो रही हैं उसके कोचिस और एथलीट्स ज़्यादा से उनको मेन टारगेट इसके अंदर किया गया है। Even as the Athletic Federation of India (AFI) and the National Anti-Doping Agency (NADA) are expanding the net to curb the proliferation of banned substances among young athletes and catch dope cheats. A section of people in the sports fraternity are busy spreading the use banned substances through social media, labeling them as legal supplements. तो इसमें उन्होंने क्या बताया है कि जो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (AFI) है और जो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी (नाडा) है, वो क्या कर रही हैं, एक्सपेंडिंग कर रही हैं, यानी फैला रही हैं, एक्सपेंडिंग कर रही हैं अपने नेट को टू कर्व रोकने के लिए द प्रोलिफरेशन, बहुत अच्छा वर्ड है, प्रोलिफरेशन ऑफ बैंड सब्सटेंसेस। प्रोलिफरेशन करना क्या होता है, फैलाना किसी चीज़ को, प्रोलिफरेशन करना। जैसे आपने तालाब के अंदर कोई पत्थर फेंका हुआ देखा आपने, जो उसके अंदर जो बनती हैं धाराएं से जो बनती है वो फैलती हैं, तो उसी को प्रोलिफरेशन बोलते हैं। तो वो बोलते हैं जो नेट को उन्होंने क्या एक्सपेंडिंग, अपने नेट को फैला रहे हैं कर्व रोकने के लिए, प्रोलिफरेशन ऑफ बैंड सब्सटेंसेज। जो बैंड सब्सटेंसेज, जो पदार्थ हैं जिनको रोक लगाई हुई है, उनको उनको उनका प्रोलिफरेशन के लिए, कर्व करने के लिए नेट बिछा रही हैं। तो ये सब्सटेंसेज कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं, अमंग यंग एथलेटिक्स। जो हमारे एथलीट्स हैं, जो यंग एथलीट्स हैं, उनको, ताकि वो इस प्रे में ना फंस जाएं। एंड कैच डॉप चीट्स, और डोप चीट्स, जो देखा होगा आपने कि डोपिंग वगैरह के जो हमारे वो आते हैं, कई बार एथलेटिक्स फंस जाते हैं, तो उन लोगों को पकड़ने के लिए और जो बैन सब्सटेंसेज उनको रोकने के लिए, उनके प्रोलिफरेशन को रोकने के लिए इन दोनों एजेंसियों ने क्या चलाया हुआ है, नेट फैला रही हैं, तो ताकि इनको रोका जा सके। उसमें क्या आगे क्या बोलते हैं, ए सेक्शन ऑफ पीपल इन द स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी आर बिजी। ए सेक्शन ऑफ पीपल यानी बहुत सारे लोग, इन द स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी क्या होती है, जहाँ पे बहुत सारे लोग, एक ही जैसी सोच के लोग, या एक ही काम में कुछ ऐसे है ना, उनको बोलते हैं फ्रेटर्निटी। वैसे फ्रेटर्निटी का मतलब होता है जो मित्रता, बंधु बांधव बोल देते हैं हिंदी में इसको। स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी यानी कि खेल विभाग से जुड़े हुए जितने भी लोगों को बोला जाएगा स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी। तो इस सेक्शन ऑफ पीपल इन द स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी आर बिजी, बिजी हैं, स्प्रेडिंग मतलब फैलाने में, द यूज बैंड सब्सटेंसेज, उनकी स्प्रेडिंग द यूज है ना, बिजी हैं स्प्रेडिंग करने में, कि फैला रहे हैं, यूज़ करो बैंड सब्सटेंसेस को थ्रू सोशल मीडिया के थ्रू। ये लोग क्या कर रहे हैं, इस चीज़ को फैला रहे हैं कि आप इनको इस्तेमाल कीजिए। लेबलिंग देम एज लीगल सप्लीमेंट्स, और इनको कैसे लेबल कर रहे हैं कि ये एक लीगल सप्लीमेंट्स है, तो आप इनका आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑफ लेट, अभी हाल फिलहाल में, देयर हैज़ बीन ए राइज इन सोशल मीडिया पोस्ट कैचिंग द अटेंशन ऑफ कोचिज एंड यंग एथलीट्स। क्या हुआ अभी हाल फिलहाल में, देयर हैज़ बीन ए राइज, बहुत ज़्यादा राइज आई है इसमें सोशल मीडिया पोस्ट पे, जो कैच कर रही है अटेंशन को कोचेस की एंड यंग एथलीट्स, इन दोनों की। क्या यही होते हैं ना कि स्पोर्ट्स के मेन पार्ट्स यही होते हैं, कोच और यंग एथलीट्स होते हैं, इनकी अटेंशन कर रही है, इनको इनकी अटेंशन जा रही है किस तरफ, मीडिया पोस्ट के ऊपर। स्पेशली फ्रॉम द रूरल एरियाज़, खासकर रूरल एरियाज़ के जो कोचेज और यंग एथलीट्स हैं, उनकी क्या अटेंशन जा रही है सोशल मीडिया पोस्ट के ऊपर। These posts are selling spurious supplements as essential ingredients for success mixed with long hours of training। ये क्या बोलते हैं, these posts are selling, ये पोस्ट क्या सेलिंग कर रही, क्या बेच रही हैं, स्प्यूरियस यानी फेक सप्लीमेंट्स को एज एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स। एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी पदार्थ हैं, फॉर सक्सेस, सफलता के लिए, मिक्सड विद लॉन्ग आवर्स ऑफ ट्रेनिंग, जो आपकी लंबे आवर्स की जो ट्रेनिंग, उसके साथ साथ ये इंग्रेडिएंट्स भी बहुत ज़रूरी हैं। इस तरीके से सोशल मीडिया पोस्टों के ऊपर ये चीज़ फैलाई जा रही है काफ़ी। मैनी आइटम्स लिस्टेड इन ए रिसेंट सोशल मीडिया पोस्ट हैड रशियन लेवल्स। सम ऑफ दीज सप्लीमेंट्स हैड HGH, ह्यूमन ग्रोथ
hormone as the main composition. Many items listed in a recent social media post. जो बहुत सारे आइटम जो लिस्टेड हैं इन रिसेंट रिसेंट की जो हाल फिलहाल की जो सोशल मीडिया पोस्ट आई हैं उस पर बहुत सारे ऐसे आइटम्स को दिखाया जा रहा है जो कि जिनके ऊपर क्या है रशियन लेवल्स की पोस्ट लगी हुई है। सम ऑफ दीज सप्लीमेंट्स, इनमें कुछ सप्लीमेंट्स के अंदर क्या है HGH है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है, एज द मेन कंपोजिशन है, मतलब उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा है। वाइल सम अदर, जबकि दूसरे कुछ हैड बैंड्स स्टूमुलेंट्स, और कुछ दूसरे बैंड स्टूमुलेंट्स भी हैं। स्टूमुलेंट मतलब होते हैं जो उत्तेजना देने वाले पदार्थ होते हैं, उनको भी डाला गया है। ए पर्सन इन द एथलेटिक्स फ्रेटर्निटी हु रीड द पोस्ट टोल्ड टाइम्स ऑफ इंडिया। एक एथलेटिक जो फ्रेटर्निटी, मैंने आपको पहले बताया फ्रेटर्निटी मतलब जहाँ पे बहुत सारे एक ही जैसे ग्रुप के जो लोग जुड़े होते हैं उनको बोलते हैं फ्रेटर्निटी। तो जो एथलेटिक फ्रेटर्निटी है उसके किसी पर्सन ने इस पोस्ट को पढ़ा और किसको बताया, टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि हाँ भाई ऐसी ऐसी चीज़ें, ये हार्मोन HGH को और सम अदर्स बैंड स्टूमुलेंट्स उसके अंदर डाले जा रहे हैं, उनको सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है, रशियन लेवल्स का लगा करके यहाँ रशियन लेवल से, और उसमें ये सब चीज़ें डाली जा रही हैं। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज के अनुसार सम इंडिविजुअल्स आर ब्लॉटेंटली सेलिंग दीज सब्सटेंसेज ऑनलाइन। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज के अनुसार जो सम इंडिविजुअल्स है, कुछ इंडिविजुअल्स आर ब्लॉटेंटली, खुले तौर, ब्लॉटेंटली का मतलब होता है खुले तौर पर, कोई शर्म नहीं कोई लिहाज नहीं, ब्लॉटेंटली खुले तौर पर सेलिंग बेच रहे हैं दीज सब्सटेंसेज को ऑनलाइन इन पदार्थ को बेचा जा रहा है। द यंग एंड टैलेंटेड एथलीट्स फॉल प्रे टू दीज posts as they view them as a shortcut to success or something that should be part of their training regimen। अच्छा, अकॉर्डिंग टू सोर्सेज के अनुसार सम इंडिविजुअल्स आर ब्लॉटेंटली सेलिंग दी सब्सटेंसेज को ऑनलाइन। दी यंग एंड टैलेंटेड एथलीट्स जो हैं हमारे यंग और टैलेंटेड जो एथलीट्स हैं वो शिकार हो रहे हैं, है ना, फॉल प्री का मतलब होता है शिकार होना, टू दी इन पोस्ट को एज, जैसे कि दे व्यू, वो इन्हें देखते हैं, देम एज ए शॉर्टकट के तौर पर, टू सक्सेस, सफलता के लिए, और समथिंग दैट शुड बी पार्ट ऑफ देयर ट्रेनिंग रेजिमन, और कुछ इस तरीके से देखते हैं कि ये जो चीज़ें उनके जो ट्रेनिंग रेजिमन है, उनका जो ट्रेनिंग जो चल रही है उसका पार्ट होना चाहिए, शुड बी पार्ट होना चाहिए देयर ट्रेनिंग रेजिमन का। दे आर नॉट अवेयर दैट दीज कंटेन बैंड सब्सटेंसेज ऑन द वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा लिस्ट। दे आर नॉट अवेयर, वो अवेयर नहीं है कि ये जो दीज कंटेन जो उसके अंदर मिले हुए बैंड सब्सटेंसेज हैं ऑन दी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा की लिस्ट में क्या बैंड है, बिल्कुल बैंड है। वाडा जो एजेंसी है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, उसमें उसने क्या इनको बैंड किया हुआ है। तो जो एथलेटिक्स हैं कोचेज हैं वो क्या अवेयर नहीं है इस चीज़ों से। One of such posts accessed by Times of India had a list of substances which included HGH and some had Russian levels. वन ऑफ सच पोस्ट एक्सेस बाय टाइम, इस प्रकार की एक पोस्ट किसने एक्सेस करी, टाइम्स ऑफ इंडिया ने, जिसमें हैड ए लिस्ट ऑफ सब्सटेंसेज, जिसमें लिस्ट है सब्सटेंसेज पदार्थों की, विच इंक्लूड, जिसमें इंक्लूडेड है HGH है, एंड सम हैड रशियन लेवल्स, और किसी के ऊपर क्या है रशियन लेवल्स भी लगे हुए थे। दीज रशियन लेवल्स वैन ट्रांसलेटेड, जब इन रशियन लेवल्स को ट्रांसलेटेड किया गया, रीड एस्पर्टिक एसिड, रशियन लेवल्स का क्या मतलब है, एस्पर्टिक एसिड एंड मैक्सोडियल, और मैक्सोडियल के तौर पे उन पर ट्रांसलेशन किया जा सकता है किसका, रशियन लेवल से मतलब है एस्पर्टिक एसिड एंड मैक्सोडियल। रिसर्च कहती है कि द इनटेक ऑफ एस्पर्टिक एसिड सप्लीमेंट्स में कॉज ग्रोथ प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रन। जो रिसर्च क्या कहती है, जो इनटेक ऑफ एस्पर्टिक एसिड का अगर हम लेते हैं तो मे कॉज, इससे क्या हो सकता है, ग्रोथ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इन चिल्ड्रन, बच्चों में। वाइल जबकि मैक्सिडोल इज बिलीव टू बी सिमिलर टू ड्रग्स ऑन द प्रोहिबिटेड लिस्ट, और जबकि मैक्सिडोल क्या है, बिलीव ऐसा माना जाता है कि उसी प्रकार से उन्हीं चीज टू बी सिमिलर, उसी ऐसा ही है जैसा ड्रग्स के जैसा ही है ऑन दी जो कि प्रोहिबिटेड लिस्ट में डाली गई है, ऐसी कुछ ड्रग्स है जिनको बैन है बिल्कुल भी, वो मैक्सिडोल उसी से मिलता जुलता है। द कॉस्ट ऑफ एन HGH सोमाटोफिन इंजेक्शन वेरीज फ्रॉम ₹1,000 to ₹20,000 पर वाइल एज पर प्राइजेज लिस्टेड ऑनलाइन ऑन ट्यूसडे। जब ट्यूसडे को इसके प्राइस लिस्ट हुए वाइल सीसी के, एक सीसी है, इस पर प्राइज लिस्टेड ऑनलाइन ऑन ट्यूसडे को जब इसके प्राइस लिस्टेड हुए तो ये कितने उसमें थी, 1,000 से 20,000 तक थी, जो HGH स्मार्टोफिन इंजेक्शन का कॉस्ट है। जी कॉस्ट ऑफ HGH, जो HGH स्मार्टोफिन इंजेक्शन है, इसकी कॉस्ट कितनी वेरी कर रही थी, 1,000 से 20,000 के बीच में वेरी कर रही थी। Those who fall prey to these posts are youngsters who are coaxed into buying these to win medals at national meets। Those who, जो
शिकार होते हैं। दीज इन पोस्टों का आर यंगस्टर्स हैं, ज़्यादातर नौजवान हैं। वो आर कॉक्स, जो कि राजी हो जाते हैं इनटू बाइंग, खरीदने में इनको, दीज इनको, टू विन, जीतने के लिए, मेडल्स पे एट नेशनल मीट्स पे। कॉक्स का मतलब राजी कर लेना किसी को, ठीक है। कॉस्ट का मतलब होता है किसी को राजी कर लेना, किसी को मना लेना। इनटू बाइंग दीज टू विन मेडल्स एट नेशनल मीट्स विच कुड लेटर गेट देम गवर्नमेंट जॉब्स अंडर दी स्पोर्ट्स कोटा, जिसमें क्या उन्हें बाद में क्या जॉब मिल जाएंगी अंडर स्पोर्ट्स कोटा के अंदर में। तो वो इन चीज़ों को इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि उन्हें जल्दी जल्दी मेडल मिल जाए। दे आर एलिगेशन, इस प्रकार के एलिगेशन भी हैं, इस प्रकार के आरोप भी हैं कि दैट सम नेशनल लेवल कोचेज एंड फॉर्मर एथलीट्स आर पार्ट ऑफ दिस फ्लरिशिंग ट्रेड। ऐसे कुछ एलिगेशन भी हैं कि सम नेशनल लेवल के जो कोचेस हैं और फॉर्मर जो पुराने हमारे एथलीट्स हैं आर हैं पार्ट ऑफ दिस फ्लरिशिंग। फ्लरिशिंग मतलब होता है जो फलता फूलता होता है, फ्लरिशिंग मतलब फलना फूलना, फ्लरिशिंग है ना, दिस फ्लरिशिंग ट्रेड का। तो दीज आर एलिगेशन दैट सम नेशनल लेवल कोचेज एंड फॉर्मर एथलेटिक्स आर पार्ट ऑफ दिस फ्लरिशिंग ट्रेड के, ठीक है। ए वरीड पेरेंट, जो चिंतित पेरेंट्स हैं, उन्होंने क्या कहा है कि स्ट्रेसिंग, उन्होंने जोर दिया आवश्यकता पर टू इंक्रीज करने की पॉलिसिंग को, अवेयरनेस को एंड स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट दोज फाउंड गिल्टी। जो माता पिता हैं वो क्या कह रहे हैं कि उन्होंने जोर दिया इस चीज़ पे कि आवश्यकता है इंक्रीज करने पॉलिसिंग को बढ़ाने की, अवेयरनेस को बढ़ाने की, स्ट्रिक्ट एक्शन की ज़रूरत है अगेंस्ट दोज फाउंड गिल्टी, उनके खिलाफ जो गिल्टी पाए जाते हैं। लास्ट ईयर, पिछली साल, एन एथलीट, अच्छा पिछली साल एन एथलीट who was later banned for dropping had posted images of Russian injections that are not licensed for sale in India on his social media handle। पिछली साल एन एथलीट हु वाज लेटर, जिसको बाद में बैन कर दिया गया था फॉर ड्रॉपिंग के लिए, हैड पोस्टेड, एक इमेज पोस्टेड करी थी और रशियन इंजेक्शंस की, दैट आर, जो कि आर नॉट लाइसेंस फॉर सेल इन इंडिया में, जो कि जिनको कोई लाइसेंस नहीं मिला हुआ सेल के लिए भारत में, ऑन इस अपनी सोशल मीडिया हैंडल पर उसने पोस्ट कर दी थी एक रशियन इंजेक्शन की, जो कि भारत में बैन है। वरीड बाय द अलार्मिंग राइज इन द स्प्रेड ऑफ द बैंड सब्सटेंसेस, चिंतित होकर, अलार्मिंग राइज मतलब चिंताजनक जो राइज बढ़ रही है उससे चिंतित होकर, इन द स्प्रेड ऑफ द बैंड सब्सटेंसेज, जो फैलाव हो रहा है बैंड सब जो पदार्थ है जिन पर रोक लगी हुई है उनका जो फैलाव हो रहा है उससे चिंतित होगा, क्योंकि अलार्मिंग राइज मतलब बहुत तेजी से बढ़ रही है इस चीज़ को देखते हुए। लास्ट मंथ, टू मेक कोच रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी टू टैकल डोपिंग। AFI had decided last month to make coach registration mandatory to tackle doping, worried by the alarming rise in the spread of the banned substances। जो बैन सब्सटेंसेस का जो अलार्मिंग राइज है उससे चिंतित होकर AFI हैड डिसाइडेड लास्ट मंथ, AFI ने क्या पिछले महीने निश्चय किया, टू मेक कोच रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी, कि जो कोच जो है उनका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होगा, टू टैकल डोपिंग को टैकल करने के लिए एफआई ने पिछले महीने डिसाइड किया कि जितने भी कोच हैं उनका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। द मूव वाज वाइडली वेलकम्ड, इस मूव को पूरी तरीके से स्वागत किया गया बड़े लेवल पर, एंड फाउंड ए मेंशन बाय इंटरपोल इन इट्स बाई वीकली बुलेटिन, और जो इंटरपोल जो एजेंसी है उसकी जो बाई वीकली जो बुलेटिन आता है उसमें भी इसको मेंशन किया गया। among good practices around the world on the measures taken for integrity in sports, among good practices, among good ईमान अच्छा बुलेटिन among good practices around the world on the measures taken for integrity के स्पोर्ट, इंटीग्रिटी अखंडता के लिए, इंटीग्रिटी का मतलब अखंडता के लिए, और गुड प्रैक्टिसेस के तौर पर ईमानदारी के तौर पर। तो जो वीकली बुलेटिन आया उसमें इस चीज़ को शामिल किया गया, उसके साथ साथ ये एक अच्छी प्रैक्टिस मानी गई है अराउंड पूरे संसार में, ऑन द मेजर्स टेकन, स्पोर्ट्स की इंटीग्रिटी को बचाए रखने के जो मेजर्स लिए गए हैं उसमें इस गुड प्रैक्टिसेस को जो इसको गुड प्रैक्टिस माना गया अराउंड द वर्ल्ड पूरे संसार में। तो दोस्तों ये पूरा एक टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट निकाली इसके ऊपर, जो फेक सप्लीमेंट्स है हमारी सोसाइटी के अंदर कैसे जड़े जमाते जा रहे हैं, जो हमारे यंगस्टर हैं उसमें कैसे इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये आर्टिकल पसंद आया होगा। अगर आप सोचते हैं कि हमारा एथलीट इससे किस तरीके से मतलब इस इन्वॉल्व होता जा रहा है और उसे कैसे बचाया जा सकता है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं लिखकर कि इसके लिए क्या स्टेप लिए जा सकते हैं। तो थैंक यू, और इसे शेयर करना ना भूलें। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करें प्लीज़। थैंक यू, बाय।